भोजन करत चपलचिता इति अति अवसर उपाय। बाज चले किलकत मुखा दधियो तन लपटाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित कियहि विधाता। रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। भय कुमार जब ही सब भ्राता दिन जनेव गुरु पीतु माता। गुरु गृह गए बट पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्यान करने के लिए गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। को कर तल बान धनु से अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन बिहर ही सब भाई थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों की सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई वन मृग गया नित खेल ही जाई। पावन मृग मार ही जिय जानी दिन प्रतिदिन दिखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी और भाइयों इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा।
आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं।